सदियों की गुलामी के बाद बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानी की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेज भेड़ियों की खूनी पंजे से आज़ाद हुआ था। तवील तारीकी के बाद आज़ादी का झंडा मुल्क हिंदुस्तान में तुल हुआ था और हमारे देश के हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं ने नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब व आलाम झेलकर और अपना ऐशो आराम तज करके आज़ादी की नेमत हासिल की थी। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है? अपनी अजदाद से पूछा होता, कितने जाबाज सपूतों ने दे दिया अपना लहू, वतन पाक की बुनियाद से पूछा होता। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जुदा बदन से न हरगिज़ पेरहन होंगे, जुदा बदन से न हरगिज़ ये पेरहन होंगे, वतन के होते हुए भी अब न हम बेवतन होंगे। मुतालबा कभी हिजरत का हमसे मत करना, मुतालबा कभी हिजरत का हमसे मत करना, यहीं जिएंगे मरेंगे यहीं दफन होंगे। महतरम अस्तियाए कराम और हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दिगर मज़ाहिब के मानने वाले हिंदुस्तानी भाइयों, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज के इस तारीखी जश्न यौम आज़ादी के मौका पर आप हजरात ने जिस उन्वान पर हमें गुफ्तगू करने की फरमाइश की है, सच बात तो यह है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, न मेरी ज़बान में वो ताकत है और न ही मेरा मुताला इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख को बयान कर सकूँ। आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे में मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में, मदरसों और मकतबों में, चौक और चौराहों पर, सड़कों और गलियों में, बागीचों और पार्कों में गैर मामूली धूमधाम से यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की दास्तान और आज़ादी की कहानियाँ सुनाई जा रही है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज वही वतन जहाँ चिश्ती ने पैगाम हक सुनाया था, आज वही वतन जहाँ नानक ने वहदत का गीत गाया था, आज वही वतन जहाँ प्यार मोहब्बत के फूल खिलते हैं, आज वही वतन जहाँ इत्तेहाद व इत्तिफाक की हवाएं चलती है, आज वही वतन जहाँ शुजाअत व बसारत, जुद व सखावत का गलगला उठता है। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शोहरे आफाक तराने में हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कह दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी के हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और हमारे देशवासियों, सदियों की गुलामी के बाद बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानी की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेज भेड़ियों की खूनी पंजे से आज़ाद हुआ था। तवील तारीकी के बाद आज़ादी का झंडा मुल्क हिंदुस्तान में तुल हुआ था और हमारे देश के हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं ने नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब व आलाम झेलकर और अपना ऐशो आराम तज करके आज़ादी की नेमत हासिल की थी और बहुत सोच समझ कर सेकुलर का रास्ता इख्तियार किया था कि मुख्तलिफ अदियानों, मज़ाहिब, नजरियात व अकायद के हामिल करोड़ों हिंदुस्तानी खुद मुख्तारी व आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज रहे। मुसलमानों, आज ये जुनूबी फिरका परस्त, वतन फरोश, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन, भारत के एकता के मुखालिफ तुमको गद्दार वतन कह रहे हैं, गैर मुल्की होने का इल्जाम दे रहे हैं और तुमसे वतन दोस्ती का सबूत मांगते हैं। मुसलमानों, इनको बता दो कि गद्दार वतन कौन है और मुहिब्बे वतन कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है? अपनी अजदाद से पूछा होता, कितने जाबाज सपूतों ने दे दिया अपना लहू, वतन पाक की बुनियाद से पूछा होता। मुसलमानों की तारीख से ये बहबरे तआस्सुब की निगाह से हर एक को देखने वाले
वाले ये फिरका परस्त अनासिर शायद के ये भूल गए हैं, इसलिए इनसे पूछो कि बता हिंदुस्तान में परचम हुर्रियत बुलंद करने वाले कौन थे? बता हिंदुस्तान में जज्बा आज़ादी पैदा करने वाले कौन थे? बता हिंदुस्तान में अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले कौन थे? बता हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने वाले कौन थे? बता हिंदुस्तान को लाल किला की अजमत देने वाले कौन थे? बता हिंदुस्तान को एटम बम बनाकर सौंपने वाले कौन थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुसलमानों, इन फिरका परस्त फसादियों से पूछो, बताओ तहरीक रेशमी रुमाल का बानी कौन था? बताओ असीरे माल्टा कौन था? बताओ सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद कमांडर कौन था? बताओ 1857 ईस्वी में इनकलाब का बर्पा किसने किया था? बताओ शामिली के मैदान में जौहरे सुजात किसने दिखाया था? मुसलमानों, आज क्या तुम शेखुल हिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भूल गए? क्या तुम पाकिस्तान के टिंकू को उड़ाने वाले शहीद अब्दुल हमीद को भूल गए? क्या तुम इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गए? क्या तुम इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गए? क्या तुम बालाकोट की पहाड़ी पर अपनी गर्दन कटवाने वाले इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भूल गए? कौन था सीना सिपर खाई थी किसने गोलियां? कौन था सीना सिपर खाई थी किसने गोलियां? खून से किसके इस देश में खेली गई थी होलियां? आज तुम कल की हर एक बात भुला बैठे हो, आज तुम कल की हर एक बात भुला बैठे हो, किस्सा खाने की हिकायत भुला बैठे हो। मुसलमानों, इन एहसान फरामोशों ने तुम्हारी कुर्बानियां बुला दी है। नफरत और अदावत ने इनके ज़हन दिमाग को सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया, वरना तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हमारा एहसानमंद है। हिमालय की सरबुलंदियां भी तुम्हारी अजमतों की गवाह है। दोस्तों, मैं इन अशार के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खूब हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खूब हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए? दुपट्टा भी न मिलेगा कफन के लिए, दुपट्टा भी न मिलेगा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। तिरंगा तो मिल जाएगा कफन के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।